राधे राधे दर्शकों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ सूर्य के राशि परिवर्तन के लिए। सूर्य का राशि परिवर्तन, जी हाँ, आपको पता ही है कि नवंबर के महीने में होने वाला है और 16 नवंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। दोपहर को 12:49 पर सूर्य का परिवर्तन होगा और ये सूर्य किस किस राशि वालों की इस महीने में, नवंबर के महीने में चमकाने जाने वाले हैं किस्मत, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। और सूर्य जो है, आपको पता ही है कि आपके मान सम्मान का, आपके पिता का, राज सत्ता का कारक होता है, राजा के समान होता है सूर्य। और सूर्य जो है तुला राशि में जो अभी चल रहे थे, तुला राशि में ये 16 नवंबर तक अभी थे और 12:49 पर तुला से निकलकर वृश्चिक राशि, जो कि इनकी मित्र की राशि है, उसमें प्रवेश करने वाले हैं। जी हाँ, मैं साक्षी ठाकुर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस बेहद खास प्रोग्राम का नाम है, क्या कहते हैं, आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। और सूर्य जो है आपकी हड्डियों का कारक होता है। सूर्य जो है आपके जीवन में जोश देता है। सूर्य अगर आपकी कुंडली में खराब होता है तो ऐसा इंसान सारी जिंदगी सबके लिए करता है, लेकिन उसको मान इज्जत प्रतिष्ठा जो है वो नहीं मिलती है। और जिनके सूर्य अच्छे होते हैं वो लोग थोड़ा भी करने पर उनको इतनी उनकी बढ़ाइयाँ होती हैं कि लोग उनके जो है तारीफ के पुल बांधते बांधते नहीं थकते हैं। तो वो क्या होता है, सूर्य। सूर्य की पोजीशन आपकी कुंडली में किस प्रकार की है, आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है। सूर्य आपकी कुंडली में किस जगह पर बैठा हुआ है, किस स्थान पर, 12 भावों में से कौन से भाव में बैठा हुआ है, उस भाव में सूर्य के साथ में और कौन से ग्रह हैं, सूर्य के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या सूर्य की दृष्टि किस ग्रह पर पड़ रही है, ये सारी चीज़ें जो है बड़ी मैटर करती हैं। लेकिन हम आप लोगों को राशि फल जो हर महीने देते हैं तो वो तो हम आपको देंगे और उसमें सारी बातों की आपके ऊपर इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन की। और मेष लगन से अगर हम बात करें तो सूर्य जो है मेष लगन में, सूर्यदेव जो है आपके पंचम भाव के कारक होते हैं और ये अष्टम भाव में जाएंगे तो नाम में, इज्जत प्रतिष्ठा में आपकी थोड़ी सी आपको दिक्कत परेशानी देखने को मिल सकती है। कोई हेल्थ रिलेटेड इशू आपको आ सकता है। आपको लगेगा कि मेरे काम जो है वो बनते बनते काम जो है वो अड़चने जो आ रही थी वो थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। अभी आपको 16 दिसंबर तक का समय लगेगा आपको ट्रैक पर आने के लिए। तो ये महीना आपके लिए थोड़ा सा एक, जो कहते हैं कि ये महीना आपके लिए मुसीबतों को खड़ा करने वाला कह लीजिए या मुसीबतों में पड़ने वाला कह लीजिए। अगले महीने से आपके सभी काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये महीना आपको थोड़ा सा मेहनत करके और जो है आपको बिताना है। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपने एक तांबे का सिक्का लेना है और उसे जो है क्या करना है, उसे अपने पास भी रख सकते हैं। तांबे का सिक्का लीजिए, उसे अपने पास रखिए या फिर आप फिटकरी के कुंडले करना शुरू कर दीजिए और ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि देखिए 11 जो है नवंबर को शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे, 13 नवंबर को बुधदेव राशि परिवर्तन करेंगे और 16 को शुक्रदेव। ये तीनों की युति जो कि अभी तुला राशि में चल रही थी, वो तीनों की युति निकलकर अब ये कुंभ वृश्चिक राशि में आ जाएगी और सूर्य का नीचस्थ भी खत्म हो जाएगा। तो ये आपको उपाय करना है मेष लगन वाले या मेष राशि वालों के लिए। अब हम बात करेंगे वृषभ लगन और वृषभ राशि वालों के लिए। तो अगर हम इनकी बात करें तो आपने क्या करना है, आपके हेल्थ रिलेटेड इशू जो आपके पीछे से चल रहे थे वो अब आपके समाप्त हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है, अपने स्पाउस के साथ में आपको लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। पार्टनरशिप अभी जो है, अभी शुरुआत करते समय आप उसके सारे टर्म्स कंडीशन सारे पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही कोई पेपर को आपको साइन करना है। आप अपने घर से काम करना शुरू कर सकते, कोई नया काम भी आपको जो है इस महीने कोई नई अपॉर्चुनिटी या नया काम आपको मिल सकता है। बस थोड़ा सा जोश आपके अंदर थोड़ा सा रहेगा, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी लोग कहेंगे कि कहते तुमने किया क्या है। ये आपको महीना थोड़ा सा इस बात से दिक्कत परेशानी वाला रह सकता है। लेकिन आप अपने मेहनत पर, कर्म पर विश्वास रखेंगे तो सब चीज़ें आगे जाकर आपके लिए ठीक हो जाएंगी। तो करना क्या, आपने बिना सींग वाली गाय, जो काली गाय होती है बिना सींग वाली, उसको आपने जो है गुड़ खिलाना है या फिर आटे के पेड़ में गुड़ डाल के खिलाइए या हरी पालक उसको खिलाइए, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं मिथुन लगन वालों के लिए या मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन राशि वालों की अगर हम बात करें तो सूर्य आपके जो है पराक्रम का स्वामी होता है। पराक्रम के स्वामी का छठे भाव में आना, वहाँ पर शुक्र का भी होना, वहाँ पर बुध का भी होना, वहाँ पर सूर्य का भी होना, ये 16 नवंबर तक सारे ग्रह वहाँ पर बैठ जाएंगे छठे भाव में। तो आपके रोग ऋण शत्रु बढ़ेंगे नहीं, यहाँ पर घटेंगे। जी हाँ,
मिथुन लगन वालों की होने वाली है पौ 12। उनके जो दिक्कत परेशानी आपको बहुत समय से चल रही थी, वो आपकी थोड़ी सी दिक्कत जो है सॉल्व हो सकती है, क्योंकि आपके 12वें घर से अब आपके जो है 6ठे घर को आपके मंगल भी देखेंगे, क्योंकि मंगल भी यहाँ पर इस समय जो मंगल हैं वो भी 13 को वृषभ राशि में जा रहे हैं। तो 12वें का और 6ठे का संबंध बनेगा, तो दुश्मन अपने आप आपके पस्त होते चले जाएंगे। तो करना कि आपने गुड़ और चना बंदरों को खिलाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ये रहेगा। आगे बढ़ लेते हैं कर्क लगन वालों के लिए। तो कर्क लगन वालों का जो एक गोचर है ये कहाँ से होगा? पंचम भाव से होगा। 5वें भाव में शुक्र का पहले से बैठा होना, बुध का आ जाना, वहाँ पर शुक्र सूर्य का भी 16 नवंबर से आ जाना। तो 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक का ये 30 दिन का समय आपके लिए बेहद खास है। कोई रिलेशन में आप थे तो वो रिलेशन आपका जो है लोगों के सामने आ जाएगा, छुप नहीं पाएगा अब, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका खुलकर रहेगा। और जो आपके पिता के साथ में आपके कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे, पिता आपको, आप सोचोगे कि मेरे माता पिता मेरे मान जाए प्यार मोहब्बत के लिए, तो वो यहाँ पर आपको अपने पिता से परमिशन लेनी पड़ सकती है, या हो सकता है कि पिता आपके ना माने इस महीने। तो ये आपके साथ हो सकता है प्यार मोहब्बत में आपकी थोड़ी सी लड़ाई झगड़े या खटपट हो सकती है, लेकिन फिर भी आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आप जो है इन सब चीज़ों पे ओवरकम कर जाएंगे। पढ़ाई आपकी अच्छी रहेगी, विदेशों से संबंध भी आपका यहाँ पर हो सकता है, और प्यार मोहब्बत पे धोखा ना मिले इस चीज़ का आपको बेहद खास ध्यान रखना है। तो उपाय क्या करना है? आपने उपाय क्या करना है कि आपने जो है सूर्य को जल चढ़ाना है। 7 लाल मिर्च के बीज डाल के सूर्य को जल चढ़ाइए और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए, आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं सिंह लगन वालों के लिए। तो लगन के स्वामी होते हैं आपके सूर्य। सूर्य आपके लगन के स्वामी हैं, और लग्नेश का 4थे भाव में आना, सुख भाव में आना, यहाँ पर माता के हेल्थ रिलेटेड आपको थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आपको आ सकती है, काम काज को लेकर परेशानी आ सकती है, लेकिन आपका काम, आपका जोश जो है वो बढ़ चढ़ कर बोलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी अप्रिसिएशन यहाँ पर लोग ना करें। एक महीना है जो आपका थोड़ा टफ रहेगा कि आप कहोगे मैं काम भी कर रहा हूँ और मेरी अप्रिसिएशन भी नहीं हो रही है, तो ये तकलीफ आपको जो है हो सकती है, चाहे वो घर के लोग हों चाहे आपके बाहर के लोग हों ये। लेकिन आप अपनी बुद्धि का, आपको क्रिएटिव आइडिया आने में और इन सब चीज़ों में कोई कमी नहीं रहेगी। आपको बहुत सारे क्रिएटिव आइडिया आएंगे, कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आएगी आपके पास, लेकिन मन जो है वो बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। घर के अंदर कोई नई गाड़ी, नया वाहन भी आपके घर में आ सकता है। आपको क्या करना है? अंधों को खाना खिलाना है। अंधे ना मिले तो आपको 10 मजदूरों को खिला दीजिए, 10 समोसे खिला दीजिए, उससे भी आपका बेड़ा पार जो है होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कन्या लगन वालों के लिए। तो कन्या लगन वालों की अगर हम बात करें, तो कन्या लगन की अगर हम बात करें तो कन्या लगन किससे ऑपरेट होता है? ये होता है हमारा बुध से ऑपरेट। और बुध और सूर्य क्या है? कन्या लगन का स्वामी कौन है? बुध है। और सूर्य यहाँ पर भी अच्छा फल देता है। तो सूर्य आपके जो है पराक्रम में चले जाएंगे। पराक्रम क्या है? आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। आपके हेल्थ रिलेटेड इशू आपके जो आ रहे थे वो आपके ठीक हो जाएंगे, और आपको जो है रास्ते आपके खुलेंगे। कामकाज के जो दिक्कत परेशानियाँ हैं वो आपकी जो है ठीक होती हुई आपकी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, और हर काम में आपको सफलता जो है वो मिलेगी। और रास्ते आपके काम, मतलब काम में जो अड़चनें आ रही थी, यात्राएं आपकी होंगी, धर्म कर्म की यात्राएं होंगी। अगर आप यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र और बुध आपके यहाँ पर बैठकर आपको बहुत ही बढ़िया आपके यहाँ पर ये योग जो है वो बनाएंगे। तो पराक्रम भी आपका जो है बढ़ चढ़कर बोलेगा। चलिए बात कर लेते हैं तुला लगन वालों के लिए। तो तुला लगन वालों की अगर हम बात करें तो लाभ भाव का स्वामी आपका धन भाव में आएगा, तो धन आपका जो है बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप हो जाएगा, बुध आपका बुद्धि को और तेज करता रहेगा। शुक्र भी यहाँ पर जो है, सूर्य शुक्र की यहाँ पर लड़ाई में बुध ही आपको बचाएगा। तो वाणी पर आपको जो है कॉन्सेंट्रेट करना है। अपने ससुराल वालों से आपको लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, तोल मोल कर आपको बात करनी है। वैसे आप तोल मोल की बात करेंगे क्योंकि शुक्र बैठ जाएगा, लेकिन यहाँ पर सूर्य शुक्र जब मिलते हैं तो शुक्र जो है वो जल जाता है। तो लड़ाई झगड़े वगैरह जो है, कलेश की स्थिति हमारी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बनेगी, उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और तो क्या करना है आपने यहाँ पर आपने आलू होते हैं, आलू जो आप सब्जी में खाते हैं, आलू को हल्दी लगाकर थोड़ा सा गाय को अगर आप खिलाते हैं तो आपको अच्छे इसके रिजल्ट जो हैं वो मिलेंगे। और कोई ऐसा कार्य ना कीजिएगा, जवान से ऐसा कार्य ना कीजिएगा जिससे आपके जो लड़ाई झगड़े जो हैं वो आगे और ज़्यादा बढ़ जाएं। चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए। तो वृश्चिक लगन वालों की अगर हम बात करें तो वृश्चिक लगन की लगन में ही ये सब हो रहा है। आप पिछला 1 महीना जो था आपने बहुत दिक्कत परेशानी में बिताया, आपको रातों को नींद आपकी ख़राब हुई, आपकी बिजनेस में आपको प्रॉब्लम आई, आपकी रिलेशंस में आपको प्रॉब्लम आई।
तो वो सब आपकी प्रॉब्लम्स अच्छी अब हो जाएंगी। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ मत जाइएगा, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाइएगा। आपको थोड़ा सा सोच समझ कर और धीरे धीरे धैर्य रखकर धीरे धीरे करके जो है वो करना है। जैसे कि गरम गरम खाना खा लेते हैं कई लोग, गरम गरम खाना खा के अपनी ज़बान को जला लेते हैं, तो ऐसा कार्य नहीं करना है। धीरे धीरे स्लोली सुख शांति से आपको कार्य करने हैं। आपको अपने वाइफ का, हस्बैंड का पूरा सपोर्ट मिलेगा और शरीर में भी आपको जो है नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति और कॉन्फिडेंस में जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, कोई उपाय आपको नहीं करना है। चलिए बात कर लेते हैं धनु लगन वालों के लिए। तो धनु लगन वालों के लिए थोड़ा टफ समय आ रहा है। विदेश से अगर कोई आपका काम था तो वो तो मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अड़चनों के बाद पढ़ाई वगैरह में कोई दिक्कत परेशानी थी तो वो भी आपकी हो रही है। लेकिन अगर आप कोई वीज़ा वगैरह लगा रखा था आपको, तो इस महीने आपके मिलने के योग बन गए हैं। और आपको जो है जैसे आप अपने मंगल के उपाय करेंगे तो आपका वीज़ा वगैरह जो है आपका लग जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है। मंगल के उपाय कैसे करने हैं, आपने समोसे खिला सकते हैं गरीबों को। तो यहाँ पर सूर्य को नहीं, हम यहाँ पर मंगल को ठीक कर लेंगे तो सूर्य, बुध, शुक्र आपका तीनों ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत और थोड़ा टफ समय जो है वो आपका यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। चलिए बात कर लेते हैं मकर लगन वालों के लिए। तो मकर लगन वालों की अगर हम बात करें तो अष्टम भाव के स्वामी का लाभ भाव में आना। लाभ भाव क्या होता है? हमारा इनकम का होता है। अब इनकम में जितने भी ग्रह आ जाए वो सारे अच्छे होते हैं। अब इनकम में आपके चाहे शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, ये तो पापी ग्रह हैं। पापी ग्रह जो है वो, और पाप ग्रह कौन से हैं? मंगल और सूर्य पाप ग्रह हैं और बाकी सारे सौम्य ग्रह होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी ग्रह होते हैं, लाभ भाव में कोई नीच और ऊंच का नहीं होता, क्योंकि पैसे के ऊपर ये नहीं लिखा होता कि मैं ऊंच का हूँ या मैं नीच का हूँ। वो आपके भाव है या आपके माइंड सेट है कि ये जो है मैं पैसा गलत तरीके से कमा रहा हूँ, ये पैसा सही तरीके से कमा रहा हूँ। पैसे के ऊपर नहीं लिखा होता कि मैं खराब हूँ, ऊंच का पैसा हूँ या नीच का पैसा हूँ। तो पैसे के रास्ते आपके खुलेंगे, कामकाज की अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, लाभ भी आपको मिलेगा। हर तरफ से आपकी जो है वो पौ 12 होती हुई मुझे नज़र आ रही है। चलिए बात कर लेते हैं। अब आपको लाभ में सारे ग्रह आए हैं तो इनको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है और कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुंडली के उपाय जो आप कर रहे हैं वही करते रहिएगा। अब आप बात कर लेते हैं कुंभ लगन वालों की। तो कुंभ लगन वालों की अगर हम बात करें तो कुंभ लगन वालों के सप्तम भाव का स्वामी है आपका सूर्य, जो कि दशम भाव में बैठेगा, कुल दीपक योग बनाएगा। वहाँ पर शुक्र भी होगा, बुध भी होगा, बुध योग बनेगा। और सूर्य बुध शुक्र, मैंने तो देखा है कि जो ये युति होती है ना, सूर्य बुध शुक्र, ऐसे लोग मैंने टॉप पे देखे हैं। इनके पास बहुत पैसा होता है, लग्जरी भी होती है, पैसा भी होता है, इनका मान सम्मान भी बढ़ता है, ये बुद्धि के भी तेज होते हैं। तो ये युति अच्छी ही होती है, गलत नहीं होती है। और ये युति जो है वो पूरे 1 महीने के लिए फिर बनने वाली है। अब यहाँ पर आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको नौकरी के नए रास्ते खुलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बॉस के साथ आपकी खूब बनेगी। पिता के साथ में थोड़ी सी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आपको यहाँ पर हो सकती है थोड़ी सी। और क्या कहते हैं, अपने घुटनों का, टांगों का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और 10 अंधों को खाना खिलाएंगे। अगर कोई कार्यस्थल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो खिलाना है, अदरवाइज़ नहीं खिलाना है। ऐसे नहीं कि उठे और 10 अंधों को खाना खिलाने चले गए। अगर आपको वर्क प्लेस में कोई प्रॉब्लम लगे, कुंभ लगन वाले और कुंभ राशि वालों को, तभी आपको खिलाना है, अदरवाइज नहीं खिलाना है। मीन लगन वालों की अगर हम बात करें तो मीन लगन वालों की अगर हम बात करें तो आपके 9वें भाव से होगा सूर्य बुध शुक्र का गोचर। कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य बुध शुक्र आपके किस्मत को जगाने आ रहे हैं, किस्मत के रास्ते खोलने आ रहे हैं। 6ठे भाव का स्वामी आपका किस्मत में बैठेगा तो कुछ दुश्मन भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, आपको जो आपकी लेग पुलिंग करने के लिए बैठे हुए हैं। क्योंकि पिछला महीना आपका बहुत ख़राब गया है, बहुत स्ट्रगल का गया है। तो ये महीना आपका स्ट्रगल लेस जाएगा। तो आपको कुछ नया कोई काम मिल सकता है, नया आपको कोई करियर में कोई बूस्टअप मिल सकता है। कोई आपके परिवार में ही कोई फाइनेंशियल हेल्प कर दे, आपकी मेंटली, आपकी फ़िज़िकल हेल्प कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ में हो सकती हैं। तो नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको आएंगी। तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय है। तो देखिए, मैंने आपको सूर्य का राशिफल बताया और उसके आपको सारे उपाय भी बताए। लगन के हिसाब से देखते हैं तो लगन के हिसाब से देखिए, राशि के हिसाब से देखते हैं तो आपको राशि पता है तो राशि के हिसाब से देखिए। आपको इन सब योगों का फल मिलेगा ही मिलेगा और नई चीज़ें आपके साथ में घटित होंगी ही होंगी। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही, लेकिन चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी फॉलो कीजिएगा। और एक और हमारे चैनल है 5 मिनट टिप्स एस्ट्रो वास्तु, उस पर भी फॉलो कीजिए, क्योंकि उसमें हम आपको
बहुत अच्छे अच्छे टिप्स भी देते हैं और साथ में आपको कुंडली से रिलेटेड आपको नई नई जानकारियाँ भी देते हैं। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात हो तब के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय महाकाली।